साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, आज के मंथन में विभिन्न विषय हैं और वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इसको जहाँ तक आगे फैला सकें आगे फैलना है। मेरी एक ही विनती रहती है कि आप इसको आगे लोगों तक पहुँचाएँ। कल एक और शहीद 18 जाट के हवलदार राजेंद्र तोमर पंचतत्व में विलीन हुए। ये 12वां हमला था। 50 दिन के अंदर 50 दिन की सरकार अभी चली है और 61 RR में ये तैनात थे। बहुत दुख होता है कि इतना घातक प्रहार चल रहा है एक छोटे से टुच्चे से कंट्री के द्वारा, और एक विशाल देश साधन संपन्न एक विश्व की सबसे बड़ी ताकत सेना के साथ चुपचाप देख रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार अपने बजट में जुटी हुई है। बजट में क्या करना है क्या नहीं करना है सब ध्यान उसके ऊपर है। कम से कम देश को संबोधित करने के लिए कि भी इतना बड़ा जल्दी में हमारे देश की इतनी शहादतें हुई है, तो एक संतावना देश को बनती है कि सरकार देती कि नहीं, चिंता मत करो, इन शहादतों का बदला हम बहुत जल्द लेंगे और अच्छी तरह से लेंगे, उसको अच्छी तरह से घुटनों पर लाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और न ही कोई बात है। जो हमारे 25 साल पहले शहीद हुए थे, ठीक है ना, करीब 550 से ऊपर कारगिल के अंदर, उनके लिए भी किसी राज्य सरकार या सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हरियाणा और राजस्थान ने जब ये चीज़ें स्टार्ट की और हमारे हरियाणा के झुंझुनू की जो सैनिक संघ है वो घर घर जाके, और ऐसा ही हरियाणा में किया गया। और इस तरह से आप आगे क्लिपों में देखेंगे कि इस घर घर जाके शहीदों का सम्मान किया जाता है, वीरों का सम्मान किया जा रहा है। और तब जाके अभी हमारे पास में कई नोटिफिकेशन आए हैं जो कि देश के कई सैनिक संगठन अब आगे आ गए हैं। और 26 से पहले आपको ये देश कारगिल की रजत जयंती सैनिक संगठनों के द्वारा धूमधाम से मनाते हुए दिखाई देगी। जो भी संगठन कारगिल रजत जयंती मना रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो हमारे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन से एफिलेटेड है, वो कृपया अपने संगठन के लोगों के साथ, मैंने आगे एक वीडियो में आगे एक लोगो दिया है जयपुर का, उसके साथ में जिस तरह से FPA का एफिलेटेड लोगो लगा के, और आप इस त्यौहार को समझो कि हमने जीत पाई थी, शहादत दे के, और तिरंगे झंडे को उतनी ऊंची चोटियों पर लहराया था। हालांकि हमने अपनी ही ज़मीन छुड़ाई थी, बाकी हमने कोई दुश्मन को जाके फतेह करके उनकी कोई ज़मीन हमने नहीं कब्जाई थी। लेकिन फिर भी हमारे लिए एक ये पीठ में खंजर घोंपा हुआ था, और इस खंजर को निकालने के लिए जो सेना ने शहादत दी है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं हमारी देश की जो रणनीति है वो भी सवालों के घेरे में थी। उस समय की पोस्टें खाली छोड़ी हुई थी, क्यों छोड़ी हुई थी, कैसे छोड़ी हुई थी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरियाँ चली थी, सब कुछ हुई थी, लेकिन उनका नतीजा देश को पता नहीं है, न देश के पूर्व सैनिकों को पता है। लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरियाँ बैठी थी जैसे ही कैप्टन कालिया का शव जिस सत्य विषय रूप में आया था। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद में उन इंक्वायरियों का क्या हुआ उसका पता आज तक कुछ नहीं है। खैर, कोई नहीं, हमें तो अपने शहीदों को याद करना है, उनको जिंदा रखना है, उनको अमर रखना है, ये हमारा फ़र्ज बनता है। 50 दिन सरकारों में 12 हमले, सोचने वाली बात है। अभी सरकार के ऊपर अग्निवीर अग्निपथ का इतना बड़ा घातक हमला चल रहा है कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत बड़ा मुद्दा सरकार की गले की हड्डी बनता जा रहा है। आप सच मानिए कि न उससे निकलता बन रहा है, अब न उगलता बन रहा है। कल मुझे किसी एक विशेषज्ञ से बात हो रही थी, वैसे ही साहब से, तो वो साहब ने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई, अधिकारी थे, कि देखो साहब, जब आप भर्ती हुए थे उस टाइम आपके सामने भगोड़े होते थे या नहीं होते थे? साहब होते थे।
तो जो भगोड़े होते थे तो उनका कई सालों से वो ट्रैक लेना छोड़ दिया, भागे भागे क्लोज कर दिया कागज़। तो जो ये 25% है, वैसे जैसे पहले भगोड़े हो जाते थे तो ये 25% ही रहेंगे कहाँ। जो बाहर एक बार आ गया और जो इस सेना को देख के अभी आएगा वो वापस कोई नहीं जाएगा इस सेना में। तो जो अभी प्रेजेंट जिस तरह से अग्निवीरों के साथ में वहाँ अंदर भी जो कुछ हो रहा है, क्योंकि सैनिक के दो भाग हो गए, एक अपनी शहादत दे रहा है 21,000 के अंदर, दूसरे की शहादत हो रही है 50,000 पर मंथ लेते हुए। एक सिपाही की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में उसके पीछे पूरा ज़िंदगी भर का वेलफेयर और दूसरे के लिए कुछ भी नहीं। तो फिर वो वापस क्या होगा क्या नहीं हुआ मैं नहीं, लेकिन सरकार अभी इस मैटर पे बहुत दबाव के अंदर आ चुकी है और हो सकता है कि इस स्कीम में कुछ न कुछ बदलाव हो। ORP 3 की झूठी टेबलें जारी हो रही है। कपिल जैसे जो इस झंडा बरदार है, जो झंडे उठाने वाले ORP के, वो भी झूठे वीडियो चला रहे हैं। पीछे आप देखना, मैंने 4 वीडियो एक ही दिन के डाले हैं और जो उनके व्यूवर्स थे, व्यूवर के हिसाब से यूट्यूब से उनको तो $50 पर डे के हिसाब से बन गया, यानी कि पर वीडियो के हिसाब से 4 वीडियो थे तो $200 बन गया। $200 के हिसाब से उसको तो अपना ORP मिल गया। आपको और मेरे को क्या मिला ठेंगा, ठीक है ना। यहाँ तो 250-300 आदमी हैं देखने वाले और बाकी देख लेते हैं तो 700-800 भी देख लेते हैं, लेकिन हमारे तो सीधी सी बात है भाई, हम तो पहुँचे नहीं वहाँ तक, शायद पहुँचेंगे भी नहीं, लेकिन संदेश आपको सही देंगे, सही बात कहेंगे। मंथन आत्मा का होगा, सबूतों के साथ होगा और ये सारा ही कानून के साथ में होगा। बाकी रही ORP 3 में एक बहुत बड़ी बात है कि जवान जेसीयू के संगठन सारे सरकार से यही बोल रहे हैं कि पहले ORP 2 की विसंगतियां दूर करो, उसके बाद में ORP 3 दो। लेकिन कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता है कि किसी बड़े अधिकारी का लेटर सरकार के पास न जाए कि ORP 3 जल्दी दो, क्योंकि उनको तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो उनको तो जल्दी चाहिए, उनको तो जल्दी चाहिए, ठीक है ना। तो जो हमारे संगठन कह रहे हैं उसमें जेसीयू जवानी हैं, उनकी न तो पहले बाहर से सुनी गई और न हमारी एकता बनी, न कभी हम एक हुए। हम तो 5 स्तंभों में, जो मैं 5 स्तंभ बोलता हूँ, वो 5 स्तंभों में बंटे पड़े हैं, ठीक है ना। लीग में बंटे पड़े हैं, सेवा परिषद में, सेना परिषद में बंटे पड़े हैं और अपना कांग्रेस का अपना जो सैनिक प्रकोष्ठ है, बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ है, 4 ये हो गया। 5वां एक अपना मन मर्जी का जो अपनी नौकरी 10,000 रुपये में कर रहा है वो छोड़ के नहीं आ सकता। तो ये 5 स्तंभों में से कोई एक स्तंभ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो 5 से 4 स्तंभ नहीं होंगे तो फिर हमारे को अपना हक मिलेगा कहाँ से, मिलने का सवाल ही पैदा नहीं। इसलिए जो सरकार दे रही है और जो दिया है और जो आगे भी देगी, उसी पे संतुष्ट रहिए और अपनी संतुष्टि के साथ में ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। आपकी पेंशन कम से कम बंद तो नहीं हुई, मैं तो यही कहूँगा। बाकी जो मिल रहा है सरकार देगी, ले लोगे, आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में न वो संसाधन है, न आप कभी एक मंच पे आ सकते हो, कभी नहीं आ सकते हो। अधिकारी अपना ले रहे हैं, वो आपको छुएंगे नहीं, ना आपको आमंत्रित करके आओ अभी हमारे साथ में। सरकार उन्हीं की सुनेगी और आप है जो अपने 5 भागों में बंटे रहो और आप इकट्ठे मत हो और जो मिल रहा है चुपचाप लो, हो हल्ला मत करो, क्योंकि आपके हो हल्ले के अंदर कम से कम सेना के 150-200 यूट्यूबर अभी आराम से यूट्यूब से अपनी ORP कमा रहे हैं। हाँ, ये आप लोगों ने अच्छा किया कि आप उनको लाइक करा के जैसे भी करके उनको यूट्यूब के काबिल कर लिया कि वो अपना एक वीडियो भी उनका अगर 1000 से ऊपर निकल जाएगा तो कम से कम उसको कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। कहने का मतलब यही है। दूसरा, 2001 का एक वेलफेयर की बात बताता हूँ, जो आप अपने आसपास के सभी आपको ध्यान होना चाहिए कि ये 2001 की एक पॉलिसी है, लेटर था, और मैं अगले वीडियो में इसको चर्चा विस्तृत करूंगा, लेकिन फिर भी इसमें एक बात बता देता हूं कि सेना के मतलब 9 अधिकारी को राष्ट्रपति का पावर डेलीगेशन है कि वो डिसीजन मेकर है, डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि किसी की शहादत हो गई है और उसकी पत्नी को पेंशन मिल रही है, या उसको कोई शौर्य चक्कर या सेना मेडल कोई भी उसको मिला है,
और उसका भी जो कुछ मिल रहा है वो NOK को ही मिलता है। तो जिनकी शादी हो रखी है तो उसकी नेक्स्ट ऑफ किंग उसकी वाइफ ही है। तो तकरीबन वो वाइफ है जो लेने के बाद में कोई मतलब सास ससुर को नज़रअंदाज कर देती है और उनको कुछ नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको एक केस अगले वीडियो में डिस्कशन करूंगा एक मेजर साहब का, कि जिसके अंदर कोई कोर्ट की बात नहीं है, उसी जो 2001 की सेना की पॉलिसी के तहत, ठीक है ना, एक मेजर साहब के जब सेना के पास में शिकायत पहुंची ओनली उनके माता पिता की, तो उस अवार्ड से जिस अवार्ड से के साथ में उनको जो पेंशन मिलती थी उनकी वाइफ को, वो 70-30 के रेशियो में विभाजित कर दी। अब उसको 70% उसकी वाइफ को मिलेगी और 30% उनके माता पिता को मिलेगी, ताकि उनका बुढ़ापा आराम से निकल सके। तो इसके लिए कोई किसी को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आपको पेटिशन कहाँ तक पहुँचानी है वो चीज़ मैं अगले वीडियो में डालूंगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये प्रोविज़न है। वीडियो को लंबा ना करते हुए सभी से मैं यही कहूँगा कि सावधान रहो, सतर्क रहो, अफवाहों में मत आओ। हेडिंग कुछ और देंगे, अंदर कुछ और निकलेगा, मिलना जुलना कुछ है नहीं। और आप लोग है जो भी अगर करना है आपने, तो भाई एक मंच पे तो आना पड़ेगा। लीग वालों को भी लीग छोड़ के आना पड़ेगा, सेवा परिषद वालों को भी छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी जो बीजेपी प्रकोष्ठ है, चाहे कांग्रेस प्रकोष्ठ है, उनको भी छोड़ के आना पड़ेगा। जब सब मिलके जंतर पंतर पे आओगे और बीच बीच में जो नौकरी करते हैं उनको भी संडे फंडे को वहाँ आना पड़ेगा, तब जाके आप कामयाब हो सकते हो, नहीं तो कभी नहीं हो सकते हो। कभी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हम जिस हिसाब से बंटे हुए हैं, हमारे बाल आज भी अधिकारियों के हाथों के अंदर है, हमारे हाथों में नहीं है, ठीक है ना। वो जो चाहते हैं वही होता है, क्योंकि हमारे माई बाप हमने आज भी उन्हीं को माना हुआ। तो फिर दोष किसको दे रहे हो भाई? आपस में एक दूसरे को गाली देने से क्या होगा? क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा कि लीग के अंदर कितने सैनिक है? 50% लीग में ही भरे पड़े हैं, ठीक है ना। उसके बाद में सेवा परिषद जो है वो संघ का है, संघ और बीजेपी दोनों को मिला के। उसके बाद में फिर इनके सैनिक प्रकोष्ठ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बटुओं को कभी कुछ नहीं मिलता है, फिर चुपचाप जो मिलता है उसको लेते रहो और बस शांति रखो। फिर उंगली मत करो एक दूसरे को, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में कुछ एक और अच्छी चीज़ें आएंगी जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों के संगठनों को, या ये जो करगिल की रजत जयंती को देख के लोगों ने NGO तक खड़े किए। बिहार में एक NGO खड़ा हुआ, मैं वीडियो लंबा हो रहा है मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो NGO इतना अच्छा खड़ा हुआ है कि वो NGO आज सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है बिहार में अपने लेवल पे, और इकट्ठा करके उसके बाद में वो नेशनल लेवल पे वो NGO आएगा। क्योंकि मैंने उस NGO की खुद मतलब पर्सनली उसमें हिस्सा लेके जब देखा कि उन्होंने किस तरह का मॉड्यूल मतलब सेटअप किया है, ठीक है ना। जैसे भिवानी का एक NGO है, जैसे अपना यूपी का एक NGO है। तो कुछ NGO है जो पब्लिक के लिए भी, सेना के लिए भी अच्छा काम करें। ऐसी पहल बिहार में एक NGO ने की है, और मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में इसका मैं विस्तृत रूप से आपको जानकारी दूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सतर्क रहे, सावधान रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। ये हमारे 18 जाट के शहीद हवलदार रूपेंद्र तोमर, जो कल 61 RR में थे और शहादत को प्राप्त हो गए। और ये हमारा देश के ऊपर पिछले 50 दिन के अंदर, 50 दिन हुआ नहीं सरकार को, लेकिन 50 दिन के अंदर ये 12वां हमला था आतंकवादियों के द्वारा। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है सेना के द्वारा, और हम भी इनको सशक्त नमन करते हैं। जय हिंद। झुंझुनू की टीम के द्वारा कल किए गए सैनिकों के सम्मान में ये शहीदों के साथ में हमारे सैनिक और सम्मान समारोह, और इनके अंदर वीडियो में भी देखें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शहीद मनीराम मेला की जय हो। शहीद मनीराम मेला की जय हो। शहीद मनीराम मेला की जय हो। शहीद शीशराम गिल की जय हो। शहीद शीशराम गिल की जय हो। शहीद शीशराम गिल की जय हो। झुंझुनू के
पूर्व सैनिक सेवा संगठन के द्वारा सम्मान किया जा रहा है शहीदों का, ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा आयोजन जो कि अब इनको देख के पूरे देश में फैल रहा है, यानी कि हरियाणा राजस्थान ने एक ऐसी प्रेरणा जागृत कर दी है कि उस प्रेरणा के तहत लोग हैं जो अभी आगे बढ़ रहे हैं। डेली 10 से 15 संगठन अभी अनाउंस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 26 तारीख तक पूरा देश कारगिलमय हो जाएगा। जय हिंद। आ जाओ माता जी, आ जाओ। बैठ जाए ना मुँह कर ले। कुर्सी पे बैठ जा। बैठ जा बैठ गया ना कर ले, पड़ेगा नहीं ना कर ले। आइए बैठ जा, बैठ जा। थोड़ा सा फोटो पकड़ लेंगे। फोटो पर फोटो है, इन्हें भी फोटो पकड़ोगे? वीडियो पर थी ना, फोटो पकड़ लो। माता की जय। कारगिल शहीद आवाज की जय। कारगिल शहीद आवाज की जय। कारगिल शहीद आवाज की जय। जय हिंद। सभी पूर्व सैनिक संगठनों से देश के जो कि एफईए से एफिलेटेड है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वो जो कि कारगिल विजय रजत जयंती मनाई जा रही है, आप सभी भी अपनी इकाइयों के द्वारा मनाएं और जो आप पोस्टर बनाएं अपने संघ का नाम लिखें और उसके नीचे जो ये जब जयपुर में मनाया गया था तो जैसे एफिलेशन लिखा हुआ है तो वैसे ही फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का एक लोगो लगा के नीचे लगाए, ताकि आप और एफईए साथ में मिलके अपने इस कदम को आगे बढ़ा सके। इस कदम में एफईए भी आपके साथ है और आप अपने स्तर पर कारगिल विजय रजत जयंती मनाएं और साथ में हमेशा ही अपने एफईए को भी जोड़ें, ताकि लोगों को संदेश पहुंचे कि एफईए ने मिलके, एफईए के घटकों ने मिलके कारगिल रजत जयंती मनाई है। जय हिंद, जय भारत। माता की जय। कारगिल शहीद आवाज की जय। कारगिल शहीद आवाज की जय। कारगिल शहीद आवाज की जय। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार शहीदों के प्रति हमेशा अपनी कृतज्ञता प्रेषित करती रहती है और हम सबकी कोशिश है, जितने देशवासी हैं आपके ऋणी हैं, समय समय पे कोशिश करते हैं कि आपको प्रणाम किया जाए, आपका सम्मान किया जाए। सम्मान से वो ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम सब जानते हैं आज पूरे विश्व में जिस प्रकार की परिस्थितियां भौगोलिक रूप से बनी हैं, दुनिया में कई युद्ध एक साथ चल रहे हैं, लेकिन शांति के लिए भी आवश्यक है कि हमारी सेना, हमारी फौज सशक्त हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो लाइव कपिल फौजी, ठीक है ना। ये है पहला शब्द। अब आप देखिए एक दिन के अंदर 4 वीडियो, और 4 वीडियो के अंदर आप देखिए कि जो पहला वीडियो है, ये पहला वीडियो है, उसके 6.3 यानी कि करीब 6,500 लोगों ने इसको देखा, क्योंकि बहुत ही अच्छी खबर, कपिल फौजी पे विश्वास है। तो OROP 3 का वो आपको दिला रहे हैं, 18 माह का एरियर दिला रहे हैं और 8वां पे कमीशन भी दे रहे हैं।
दूसरा आता है आपका फिर टेबल का रिवीजन, ठीक है ना। और ध्यान से सुने, ये अभी कल शाम को चढ़ाया, 12 घंटा हुए हैं, 8,998, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आपका आता है अभी जनरल साहब का, सिपाही से वहाँ तक की आपकी पेंशन जो है, जनरल साहब जो बोल रहे हैं, ब्रिगेडियर और जनरल साहब ने टेबल जारी की है, या जिसने भी तभी भी ORP3 की न्यू टेबल जारी हुई है, और किसकी पहल है, ब्रिगेडियर और जनरल साहब की पहल है, तो ये भी 19,000 के 1 डे है ना। ये मैं बता रहा हूँ कि ये 1 डे, ये एक ही दिन के वीडियो है। अब आप चलिए आगे, ये इससे पहले वाला एक वीडियो जो कपिल फौजी सीधा बोल रहा है कि सिपाही से हवलदार की पेंशन सीधे 24,000 जुलाई के अंत तक खाते में पैसे जनरल। तो अब इस पे लोग विश्वास करते हैं, 53,746 बंदे 22 घंटे में इसको देखते हैं। तो भैया ये होता ही है टेक्निक अपना ORP लेने का, ठीक है ना। और जैसे ही इनके 4 वीडियो निकले, 4 वीडियो में जैसे ही इनका 1,000 से ऊपर व्यू निकल गया, तो इनके एक वीडियो के ऊपर $50 कन्फर्म हो गए हैं, कन्फर्म हो गए हैं। किसी को डाउट है तो जो मैं बोल रहा हूँ, आप जो जाके सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब डाउनलोड करके उसमें अर्निंग में आप चेक कर लो कि 1000 से ऊपर निकल गए। तो अब इनके 4 वीडियो $200 आप 80 रुपये से किसी से समझ लो कि इनके 16,000 रुपये एक दिन में बन गए। इसको बोलते हैं कि अपना ORP ले लेना, ठीक है ना। और आपको है जो पूरे ही 2 साल में जो आपको झुंझुना पकड़ाया हुआ है, आप पकड़े रहो और पीछे लगे रहो, और कपिल फौजी आपको भारत सरकार से पूरा का पूरा दिला देगा। बाकी भारत सरकार जो दे रही है उस पर विश्वास नहीं करना, सरकार जो ट्रांसफ़र कर रही है उस पर विश्वास नहीं करना। जनरल ने भी बहुत बुलाया, और ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहो या अपना CDS कहो, CDS की भी मांग की थी इन्होंने कि भाई मेरे को CDS बनाओ, तो सरकार ने नहीं बनाया, वो बदकिस्मती है। लेकिन ये CDS बन जाता तो पता नहीं अभी तक तो आपको कितना कुछ मिल जाता। तो मैं बोल रहा हूँ भाइयों, बेवकूफ़ी मत करो, किसी के चक्कर में मत आओ, किसी के मत आओ। क्यों खामोखाम तुम अपना समय भी बर्बाद करते हो। तो मिलना कुछ नहीं है, मिलना वही जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है, जो सरकार ने देना है वो देगी, समय से देगी, ठीक है ना। आगे मिलते हैं वीडियो में।